हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जितने बड़े व्यक्तित्व का आगमन होता है उतने ही स्तर की सफाई आवश्यक हो जाती है। आपके यहाँ घर में दूध वाला अखबार वाला आते हैं तो उसके लिए आप पूरा घर थोड़ी सजाते हैं कि नहीं आज दूध वाला आ रहा है, हम लोग बंधनवार लगाएंगे और दिवाली के लैंप लगाएंगे, सफाई करेंगे। ऐसा कोई नहीं करता। दूध वाला आता है, आप सामान्य रूप से दूध ले लेते हैं। और यदि आपके रिश्तेदार आते हैं तो आप ड्राइंग रूम साफ करेंगे, किचन साफ करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं आपके यहाँ आ रहे हैं तो घर की छोड़िए पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा, पूरा का पूरा हरिद्वार साफ हो जाएगा, रातों रात रोड बन जाती है। और यदि भगवान स्वयं आ रहे हो दोस्तों, तब जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उनके आगमन की व्यवस्था बन रही हो तो आप शहरों को छोड़ दीजिए, आदमी को अंदर से अपने आप को साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। उसकी सफाई के बगैर भगवान के आगमन की व्यवस्था नहीं हो सकती। अंधकार के जाए के बगैर प्रकाश के आगमन की व्यवस्था नहीं हो सकती। असुरता को हटाए बगैर देवत्व के आगमन की व्यवस्था नहीं बन सकती। अंदर से कालिख को हटाए बगैर जीवन में सत्प्रवृत्तियों के आगमन की व्यवस्था नहीं बन सकती। और ये जो पथ है जहाँ पर हम लोग नवरात्रि के अवसर पर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, गायत्री मंत्र का एक संकल्प लेते हैं कि इतनी अवधि में उसको पूरा करेंगे, उसके साथ जो प्रक्रिया अनन्य भाव से जुड़ी हुई साथ में जुड़ गई है वो प्रक्रिया तपस्या की प्रक्रिया है। और तपस्या की प्रक्रिया के मूल में दोस्तों उन कर्मों को क्षय करना है जो जन्म जन्मांतरों में भटकने के बाद हमारे अंतःकरण पर छा गए, पता नहीं चलते, दिखाई नहीं पड़ते, पर कर्म की गति है, उसी के अनुसार जीवन में सारी गतियां होती हैं। बाहर जितना विस्तार दिखाई पड़ता है वो अंदर की अभिव्यक्ति, अंदर का रिफ्लेक्शन है। अंदर अंधेरा है तो बाहर भी अंधेरा हो जाता है, सामाजिक परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, बाहर व्यक्ति के जीवन में संकट आने लगते हैं, शरीर में रोग आने लगते हैं, मन में संताप आने लगता है। और अंदर प्रकाश आ जाए तो बाहर सुख, शांति, मन में स्थिरता, सामाजिक जीवन में समरसता, ये सब प्रकट हो जाते हैं। उसके लिए कर्म को सही करना जरूरी है। बाहर की तरफ प्रयास मत करिए दोस्तों, अंदर की तरफ प्रयास करना जरूरी है। ये जो कर्म है अद्भुत चीज। कर्म को करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, पर उसके परिणामों को चुनने की पराधीनता है। कर्म आप मन माफिक कर सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा करने के लिए स्वतंत्रता है। दुर्योधन बुरा कर्म करता है तो प्रकृति रोकने के लिए नहीं जाती। रावण बुरा कर्म करता है तो प्रकृति टोकने के लिए नहीं जाती। दुशासन बुरा कर्म करता है तो प्रकृति रोकने के लिए नहीं जाती। पर जब कर्म को करने के बाद उसकी भावना के अनुरूप, तीव्रता के अनुरूप, इंटेंशन के अनुरूप, इंटेंसिटी के अनुरूप पुरस्कार की, दंड की, पाप की, पुण्य की, शुभ की, अशुभ की, अच्छे की, बुरे की व्यवस्था बन जाती है तो भोगने के लिए रावण को भी विवश होना पड़ता है। उससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं। ये जो कर्म की व्यवस्था है इसको समझ लेना जरूरी है दोस्तों। जो पहली बात कर्म के साथ जरूरी है वो ये जरूरी है कि कर्म से किसी को मुक्ति नहीं। यहां से लेकर जहां तक भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश बैठे हैं, उन तक जहां तक प्रकृति की पहुंच है वहां तक कर्म की पहुंच, किसी को मुक्ति नहीं। जब प्रकृति भगवान को नहीं बख्शती तो हमें कैसे बख्श देगी। उनसे भी कर्म हो जाए तो उनको भी धरती पर आकर के उसका त्राण करना पड़ता है। भगवान राम का रूप लेना पड़ता है, भगवान कृष्ण का रूप लेना पड़ता है। किसी का भी आप रूप लेकर के आए पर आपको आपके कर्म से मुक्त होना पड़ता है। जब उनकी मुक्ति नहीं है तो हमें छोड़ने वाला कौन है। ये जो बिग बाजार में डिस्काउंट चलते हैं यहाँ के लिए सही है, कर्म की दुनिया में नहीं चलते। कर्म की दुनिया में कोई डिस्काउंट नहीं चलता। कर्म की दुनिया में आपने जो किया है वो प्रकृति आपके सामने ला करके उपस्थित कर देगी। जैसा आपने किया है वैसा ला करके रख देगी। 2-3 छोटे छोटे घटनाक्रम आपको सुनाता हूँ। एक रामायण में कथा आती है कि जयंत इंद्र का पुत्र था और उसने देखा कि भगवान राम और माँ सीता जंगल में भटक रहे हैं, वन में भटक रहे हैं। तो उसने कहा मुझे तो देख करके नहीं लगता कि भगवान है, अवतार कैसे हो सकते हैं, ऐसे जंगल में भटकते हुए राजकुमार लग रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी से बोला। पिताजी ने कहा कि बेटा वो भगवान है, भगवान की लीला है, उसमें जाकर के तो व्यवधान मत डाल, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अब देवपुत्र होने का अभिमान था। जयंत ने कौवे का रूप लिया और जाकर के सीता जी को चोंच मार दी, पैर से खून बहने लगा। भगवान राम मुस्कुराए, उनने पास पड़ा घास का तिनका उठाया, मंत्र डाला, ब्रह्मास्त्र में बदल गया वो और निशाना लेकर जयंत की तरफ फेंक दिया।
अब जयंत भागा ब्रह्मास्त्र को देखकर, सबसे पहले पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा बेटा तू मुझे माफ कर, ब्रह्मास्त्र तेरे पीछे खड़ा है, उसको मैं जानता हूं, तुझे नहीं जानता। मना कर दिया। पिताजी ने कहा मैं तुझे नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी के पास गया कि आपका भेजा हुआ अस्त्र है, आप बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मेरा अस्त्र नहीं है, तेरा कर्म है। अस्त्र नहीं है मेरा, तेरा कर्म है जो तेरे पीछे आ रहा है, तू कहीं और जा। भगवान शिव के पास गया, मना कर दिया। अंत में वापस भगवान राम के पास आया। भगवान राम ने कहा कि बेटा ये तेरे कर्मों का दंड है। ब्रह्मास्त्र तो बहाना बन गया है, ये तो निमित्त बन गया है, पर तेरे कर्मों का दंड है। इतना मैं कर सकता हूं भगवान होने के नाते कि तुझे प्राणों का अभय दे सकता हूं, पर कर्मों का जो दंड है वो तुझे भुगतना पड़ेगा। तो जयंत को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी, तब से काना कौआ कहलाया। वो एक आंख जो है जयंत को अपनी गंवानी पड़ी, एक आंख दे करके छोड़ा। देवपुत्र हो फर्क नहीं पड़ता,